सो हेलो स्टूडेंट्स, मैं उज्ज्वल शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय उज्ज्वल शर्मा पे। जहां पे हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर 4 एनसीईआरटी की क्लास 11th का। और उसी कड़ी में मैं दो वीडियोस डाल चुका हूं, जहां पर मैंने उससे पहले वीडियो में एक्सरसाइज 4.1 को डिस्कस किया है। और उसके बाद मिसलेनियस एक्सरसाइज जो हमारी चल रही है उसका एक पार्ट फर्स्ट मैंने अपलोड किया था, जहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक, जो कि हमारी आधी एक्सरसाइज है, मैंने उसको डिस्कस किया था। अब हम उसी कड़ी में अपना तीसरा लेक्चर यहाँ पर लेकर आए हैं, जहाँ पर हम उसका पार्ट 2 लेके आए हैं मैं मिसलेनियस एक्सरसाइज का। और यहाँ मैं क्वेश्चन नंबर 8 से 14 तक, जो कि रिमेनिंग क्वेश्चन एक्सरसाइज के, उन्हें डिस्कस करने आया हूँ। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 में हमें एक एक्सप्रेशन दिया है x माइनस आयोटा वाई का मल्टीप्लिकेशन 3 + 5 आयोटा के साथ। और हमें ये बोला गया है कि ये जो एक्सप्रेशन है, ये इसका जो कॉन्जुगेट है, इस एक्सप्रेशन का जो कॉन्जुगेट है वो -6 - 24 आयोटा है। तो आप एक्स और वाई को यहाँ पर हमें निकालना है। तो देखिए, सिंपली इस क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई तरीके से समझाने के लिए मैंने इस एक्सप्रेशन को जेड मान लिया। जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो कि एक्स माइनस आयोटा वाई मल्टीप्लाई 3 + 5 आयोटा दे रखा है। तो मुझे सिंपली जेड को सॉल्व करना है और फिर जेड का कॉन्जुगेट लेना है, जेड बार। और जो जेड बार है वो हमें दे रखा है। तो यानी हम यहाँ से एक्स और वाई को निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ से दो इक्वेशन आराम से आ जाएगी। एक रियल पार्ट से आएगी और एक इमेजिनरी पार्ट से आएगी कॉम्प्लेक्स नंबर के। कि हम जानते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स बराबर तभी होते हैं जब दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स के रियल पार्ट और कंजुगेट पार्ट साइमल्टेनियसली इक्वल हो। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। हमने यहाँ पर सॉल्व किया, देखिए एक्स को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इससे, 3x + 5 आयोटा एक्स आएगा। और जब माइनस आयोटा वाई को करेंगे तो -3 y आयोटा एंड -5 y आयोटा स्क्वायर। ठीक है, ये यहाँ से आ जाएगा। एक सिंपली मल्टीप्लिकेशन चल रहा है, आयोटा स्क्वायर को हमने माइनस मान लिया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर +5 हो गया। तो यहाँ पर हमने जब इनको रियल पार्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट सेग्रीगेट किया तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन के आया। तो ये हमारा जेड, सॉरी, ये एक्सप्रेशन बन के आया कि हमारा जेड। तो अब हमें जब जेड बार निकालना है तो सिंपली हम जानते हैं कुछ नहीं करना होता। हमें यहाँ पर इसका कॉन्जुगेट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ, तो हमें यहाँ पर इसका कॉन्जुगेट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ इसके साइन को बदलना है। माइनस आयोटा टाइम्स आ जाएगा जो हमारा कॉम्प्लेक्स पार्ट है। तो हमने वही किया। और जब हमने हमें देखिए दे रखा है कि जेड बार तो इसके बराबर है, हमारा जो कैलकुलेटेड जेड बार है वो ये है। यहाँ पे माइनस को हमने अंदर भेज के एक्सप्रेशन बना दिया। तो ये एक्सप्रेशन सिंपली इसके बराबर होना चाहिए, तभी हमारा क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो सेटिस्फाई होगी। देखिए सही है ना, जेड बार आप सॉल्व करके लाए वो ये आया है। और जेड बार हमें क्वेश्चन में दिया है, तो दोनों जेड बार बराबर होने चाहिए। जब आप उनको करने जा रहे हैं तो हमने यहाँ लिखा देखिए, रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हमारे पास ये दो इक्वेशन आई। ये कुछ नहीं, यहाँ पर इसमें इतना सा फर्क है कि हमने यहाँ पर माइनस को मल्टीप्लाई करके थोड़ा अच्छे ढंग से लिखा है बस। या -6 है, 24 है। और अब हमें देखिए एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व करना बहुत ही आसान काम है। कई सारे मेथड है, मैंने यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड को किया है, सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं और कई अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या एलिमिनेशन में मुझे दिख रहा है, देखिए यहाँ पर प्लस का 5 y है, माइनस का 3 y है। जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो y हम एलिमिनेट आराम से कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर 15 बना देंगे। तो वो कैसे करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो यहाँ 3 5 15 y आ जाएगा। सेकंड इक्वेशन को करेंगे 5 से तो 3 × 5 20, फिर 15 y आ जाएगा। -15 प्लस का 15 अपने आप कैंसिल हो जाएगा। तो हमने वही किया है, पहले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया, दूसरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर जब हमने जोड़ा तो 25 9 34 x आ गया। और 120 और -18 जब करेंगे प्लस का 102 बचेगा। और इसको नीचे डाला, हम जब डिवाइड में भेजेंगे 34 तो यहाँ से हमारे पास एक्स की वैल्यू 3 आ जाएगी। और सिंपली अब हमें इस एक्स की वैल्यू को 3 जो आई है उसे इक्वेशन फर्स्ट में पुट करना है। हमारी फर्स्ट में पुट करें, सेकंड में पुट करें। अब वो ना कुछ मैटर नहीं करता, कुछ नहीं कर सकते। जब हमने यहाँ पर 3 को डॉट करके जब हमने सॉल्व किया तो वाई के लिए हमारे पास -3 आ गई। तो यही हमारा आंसर है, x3 और y -3। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 8 को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर दिया। तो अब जो हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 9, वह हमें एक्सप्रेशन दे रखा है 1 + आयोटा डिवाइड बाई 1 - आयोटा -1 - आयोटा डिवाइड बाई 1 + आयोटा। और हमें इसका मॉड्यूलस निकालना है। तो बहुत ही आसान तरीके से इसका मॉड्यूलस निकाल सकते हैं। देखिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखिए हमने z मान लिया, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है हमने z माना। हमने यहाँ पर इसका एलसीएम लिया, एलसीएम आया 1 - आयोटा इंटू 1 + आयोटा। और ये जो है मल्टीप्लाई होगा तो इससे, तो यहाँ स्क्वायर बन जाएगा। और ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर इसका स्क्वायर बन जाएगा।
तो हम जानते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, उसे हम एक्सपांड करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू बी। और ऐसे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। और नीचे तो हम जानते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब सिंपली हमने आयोटा स्क्वायर को माइनस वन पुट करना है डिनोमिनेटर में। ये देखिए डिनोमिनेटर में दिख रहा है प्लस का आयोटा स्क्वायर है, और यहाँ भी प्लस का आयोटा स्क्वायर है, बीच में नेगेटिव साइन। तो ये साइन बदल जाएंगे, तो प्लस माइनस वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ आप रखें ना रखें ना मैटर नहीं करता। जब हमने ब्रैकेट को देखिए ओपन किया तो हमें सिंपली दिख रहा है कि वन और आयोटा स्क्वायर, वन और आयोटा स्क्वायर दोनों साइड से कैंसिल हो जा रहे हैं, प्लस का टू आयोटा यहाँ पे प्लस का टू आयोटा बच रहा है। तो हम इन दोनों को जोड़ेंगे तक इसका फोर आयोटा बचेगा, नीचे यहाँ पर माइनस वन और माइनस मिल करके प्लस टू बन गए। टू से टू कैंसिल रहा तो जेड की वैल्यू टू आयोटा आ गई। अब जेड की वैल्यू टू आयोटा का मॉडुलस एक बड़ी बात नहीं है, मॉडुलस जो होगा जेड का टू के बराबर आ जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि हम जेड को ऐसे डिनोट करते हैं कि मोड जेड इंटू आयोटा या कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर। या आप सिंपली जब हम ट्रेडिशनल मेथड जानते हैं उससे भी कर सकते हैं कि जेड अगर टू आयोटा आया है तो आप जेड को किस तरीके से लिखेंगे, जीरो प्लस टू आयोटा। ये कौन सा फॉर्म है, ए प्लस बी आयोटा का फॉर्म। तो जब मॉड जेड निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वही हमने किया, फोर आया और फोर का जब अंडर रूट से बाहर आएगा तो टू आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन भी एक आसान सा क्वेश्चन था जहाँ पर हमारा मॉड जेड की वैल्यू टू आ गई। यहाँ जो है मिसलेनियस एक्सरसाइज के अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10 में हमें एक अलग प्रकार का थोड़ा क्वेश्चन दिया, ये प्रूफ वाला क्वेश्चन है। देखिए यहाँ हमें गिवन क्या गिवन है कि एक्स प्लस आयोटा वाई का होल क्यूब क्यू प्लस आयोटा बी के बराबर। ठीक बात। अब ये बोलता है कि आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि u बाई एक्स प्लस v बाई वाई इज इक्वल टू फोर टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हमको प्रूफ करना है। तो देखिए उसके लिए हमें u और v चाहिए ना, u और v बिल्कुल अननोन आइडेंटिटीज है एक्स और वाई के टर्म्स, और वो हमें आराम से मिल जाएगी, हमें दिख भी रहा है। तो किस तरीके से प्रोसीड करेंगे आप हमेशा प्रूफ वाले क्वेश्चन में हमें पहले ये दिमाग लगाना बहुत जरूरी है किस तरीके से प्रोसीड करना है। अगर अपन वो नहीं लगाएंगे तो फिर हमारे क्वेश्चन में हमारे अटैकिंग चांसेस बढ़ जाते हैं, और ऐसा हमें इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन मिलेगा भी सही। तो देखिए यहाँ पर कैसे करना है। हम ये जानते हैं कि ए प्लस बी का होल क्यूब हम जानते हैं, तो अगर हम सिंपली इसे खोलेंगे तो ये आयोटा के टर्म्स में हमें एक एक्सप्रेशन मिलेगा। और जब हम इसका रियल पार्ट, क्योंकि ये इक्वल, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल तभी होते हैं जब उनका रियल पार्ट और उनका कॉन्जुगेट वो से कॉम्प्लेक्स पार्ट जो है वो एक साथ बराबर हो, ये हम जानते हैं। तो यहाँ से हम क्यू और बी के टर्म्स में चीज लेके आ जाएंगे, और प्रूफ करने के जैसे हमारे चेस में जो है यू बाई एक्स और बी बाई वाई बना देंगे तो हमारा अपने आप ही चल जाएगा। तो ये अच्छे से डिजाइन क्वेश्चन हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए प्रूफ प्रूफ में चलते हैं। अब क्या कैसे किया हमने एनालिसिस लिया, एक्स प्लस आयोटा वाई का होल क्यूब, और जब हम इसको एक्सपांड करेंगे तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास बनेगा। इट इज ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे आराम से, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप आराम से सॉल्व करके देख सकते हैं। यहाँ तक अपन आ जाएंगे, यहाँ पर सिंपली से इतना सा किया है कि आयोटा क्यूब यहाँ पर वन बाय माइनस आयोटा कर दिया, और जहाँ आयोटा स्क्वायर हुआ माइनस लगा दिया। तो अब जो है हमने इसको सेग्रीगेट कर दिया, रियल पार्ट को एक साथ लिख दिया, कॉम्प्लेक्स पार्ट को एक साथ लिख दिया। ये टू प्लस आयोटा बी के बराबर में दे ही रखा है। तो वही चीज हो गई कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर है एलएचएस और आरएचएस के अंदर, और दोनों बराबर कब होंगे, जब उनके रियल पार्ट्स उनके इमेजिनरी पार्ट बराबर होंगे, यानी यू की वैल्यू जो है वो एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई स्क्वायर आएगी, और वी की वैल्यू जो है वो थ्री एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब आएगी। अब सिंपली क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पर हमें जो प्रूफ करना है वो यही करना है। तो आप सीधा सा u की डिवाइड में x कर दीजिए प्लस v की डिवाइड में y कर दीजिए, u की वैल्यू ये रही, हमने ये रख दी डिवाइड बाई x की, और v की वैल्यू ये रही डिवाइड बाई y, और दोनों को जोड़ दी। अब ऊपर से x सीधा सा कॉमन आता हुआ दिख रहा है, x कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री वाई स्क्वायर। ठीक है, x तो कॉमन आ गया ना। और अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम है तो आप सिंपली इस x को मल्टीप्लाई करके देखिए, ये एक्सप्रेशन बन के ऐसे ही y कॉमन है, y कॉमन है तो अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सिंपली एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, वाई से वाई कैंसिल हो गया, तो बचा गया एक्स स्क्वायर माइनस थ्री वाई स्क्वायर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, फोर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस थ्री वाई स्क्वायर ऐड होंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस फोर वाई स्क्वायर। फोर यहाँ से हमने कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बन गया। ये चीज़ हमें प्रूफ करनी थी, ये चीज़ हमें आ गई, तो अपने आप प्रूफ जो है वो हो जाता है। अगर अपन गिवन और प्रूफ में रिलेशन बना के चलें और हम सोच के चलें कि हमें किस तरीके से हमारा फ्रेमवर्क आगे रहने वाला है, तो तब हमारे लिए प्रूफ के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएंगे। और हमें इसी प्रकार से प्रोसीड करना है हर क्वेश्चन में, गिवन और प्रूफ में हम कैसे रिलेशन ला सकते हैं, किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। तो जो अब हमारे साथ क्वेश्चन आया हमारे पास वो है क्वेश्चन नंबर 11, कि जहाँ क्या दिया यहाँ पर आपको दे रखा है अल्फा बीटा तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हमने अल्फा को लेट कर लिया ए प्लस आयोटा बी, बीटा को लेट किया सी प्लस आयोटा डी। साथ में आपको ये भी दिया है कि मॉडुलस ऑफ बीटा वन के बराबर है, तो यहाँ से हमने जो सी प्लस आयोटा डी माना है, एक चीज़ हमारे पास अपने आप आ गई कि अंडर रूट सी स्क्वायर बी स्क्वायर वन के बराबर, और हम दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, क्योंकि वन का स्क्वायर तो वन ही होता है, और सब स्क्वायर करेंगे तो
अंडर रूट हट जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास एक फर्स्ट इक्वेशन आती है दैट इज सी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब सिंपली हमें क्या प्रूव करना है, बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा बार बीटा का मॉड्यूलस। तो यही हमारे पास फिर से एक आसान सी बन गई है। क्वेश्चन जिस चीज से लेके जाना है बहुत जरूरी है, किस तरह से लेके जाना है हमने ये माना हुआ है, और ये जनरली 90% क्वेश्चन पे काम कर जाता है कि अगर आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हैं तो कुछ भी निकालना है प्रूफ करना है तो आप ऐसे मार के कर सकते हैं, बट 90% 100% किसी भी क्वेश्चन के लिए नहीं कहा जाता, ऐसे फॉर्मेट के लिए कुछ नहीं कहा जा सकता। चलिए हम इसको आगे सॉल्व करें। जैसे हमने यहाँ पर सॉल्व किया, बीटा माइनस अल्फा करेंगे तो सी माइनस ए आएगा, सी प्लस आयोटा डी माइनस ए प्लस आयोटा बी है। हम थोड़ा सा यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं, तो मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 11 पे आ गए हैं। अब हर चीज स्टेप बाय स्टेप अपन ने पहले देख ली, तो थोड़ा आइडिया लग चुका है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सी माइनस ए प्लस आयोटा टाइम्स डी माइनस बी, और नीचे की तरफ वन माइनस अल्फा बार बीटा है, 1 माइनस अल्फा बार अल्फा का प्लस आयोटा बी है, तो अल्फा बार क्या हो जाएगा, अल्फा कॉन्जुगेट यानी कि ए माइनस आयोटा बी इंटू सी प्लस आयोटा डी, ये बन गया। सिंपली हमने कुछ नहीं किया, हमने यहाँ पर नीचे मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ठीक है, आप करके भी देख सकते हैं। फिर उसके बाद हमने इनमें वही रियल पार्ट को एक साथ लिख दिया, इमेजिनरी पार्ट को एक साथ लिख दिया। अब हम जानते हैं आइडेंटिटी हमारे पास यहाँ लिखी भी है कि मॉड्यूलस ऑफ Z1 बाय Z2 इज टू मॉड्यूलस ऑफ Z1 डिवाइड बाय मॉड्यूलस ऑफ Z। तो हम इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे, इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया तो होल मोड को हमने न्यूमरेटर का मॉड लगा और डिनोमिनेटर का मॉड अलग करके कर दिया। अब वही है, देखिए ऊपर भी कॉम्प्लेक्स नंबर नीचे भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस हमें पता है कि किससे किससे निकालते हैं, अंडर द रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। वही चीज हमने डिनोमिनेटर में भी की, अंडर द रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। अब हमने यहाँ पर इनका स्क्वायर कर दिया, एक्सपांड कर दिया, एक्सपांड करके हमारे पास यहाँ पर कुछ जो है एक्सप्रेशन कैंसिल हो गए और फाइनल एक्सप्रेशन हमारे पास इस तरीके से आ गया। अब देखिए ये एक्सप्रेशन बनाना भी कितने बड़े तरीके से हमें बनाना है, हमें इससे बनाना है कि सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर को एक साथ लेंगे। ऐसा हमें क्यों करना है कि हमारे पास एक ही इक्वेशन है, जो क्वेश्चन में एक ही इन्फॉर्मेशन है वो यही, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आपका 1 के बराबर। तो हमने इस क्वेश्चन में इसी प्रकार से किया कि यहाँ से जो हमारे पास एक्सप्रेशन आया है एक्सपांड करने के बाद और कैंसिलेशन के बाद, उसे हमने सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की फॉर्मूला लिखी है। अब जहाँ पे हम अपनी सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर क्वेश्चन वन से यहाँ लिखा हुआ 1 लिखते हैं, ठीक है, तो 1 हमने यहाँ पर लिखा कि हमें जब लिखेंगे तो हमें मिलेगा कि ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर लिखे हैं और एक दूसरे कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पर 1 अपने आप आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आंसर पूरा चल के आता है कि मॉडुलस ऑफ बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा बाय बीटा 1 के बराबर सिंपली हम कहा जाता है। कुछ नहीं, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन वाइज थोड़ा सा क्वेश्चन लग सकता है कि हार्ड है, बाकी ये क्वेश्चन इतना हार्ड नहीं है, ये इजीली डुएबल है। यहाँ पर कंटिन्यू, तो अब चलते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या बोला गया है, हमें क्वेश्चन दिया कि 1 माइनस आयोटा का जो होल मोड है उसके एक्सपोनेंट में जब एक्स लगा हुआ है वो 2 की पावर एक्स के बराबर। तो यहाँ पर सिंपली में एक्स के तो निकालने इतना समय बोला गया। तो देखिए हम मान लेते हैं कि जो 1 आयोटा में दिया है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है। सिंपली ये बोला गया कि मॉडुलस ऑफ z की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर x। तो ठीक है, तो हम इसे देखते हैं किस तरीके से हम करेंगे। देखिए मॉडुलस ऑफ z क्या होगा, सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर 1 का आयोटा का स्क्वायर, तो ये अंडर द रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा के वहाँ पे -1 है तो -1 का स्क्वायर अगेन 1 ही होगा, तो 1 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ 2 यहाँ पर हमारे पास आ गया। तो मॉडुलस ऑफ जेड आपके पास अंडर रूट ऑफ 2 यानी कि 2 की पावर 1/2 अंडर रूट को इस तरह से लिखते हैं 2 की पावर 1/2। तो z की पावर एक्स यानी 2 की पावर 1/2 की होल पावर एक्स 2 की पावर एक्स। हम जानते हैं एक्सपोनेंट का रूल, जब पावर इस तरीके से लिखी हो तो मल्टीप्लाई होती है, मल्टीप्लाई होती है, यहाँ पर x/2 आ जाएगा। मैंने यहाँ पर 2 की पावर x को जो है डिवाइड में डाला है, वैसे आप यहाँ पर ना करके सीधा पावर कंपेयर कर सकते हैं, वो भी सही है। यहाँ पर आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि अगर आपको 2 की पावर x/2 2 की पावर x के बराबर लिखिए, तो सिंपली आप इसे x/2 बराबर x करके कर सकते हैं, ये भी एक वैलिड चीज। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैंने तरीके से किया थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बना दिया है, बट ठीक है, ठीक है। 2 की पावर x/2 है, माइनस एक्स बनेगा तो माइनस x/2 बनेगा, और ये 1 के बराबर तभी होता है जो हमें आइडेंटिटी पता है एक्सपोनेंट की। फिर a की पावर y 1 है, तो इसे तभी हो सकता है जब y 0 के बराबर, यानी किसी की पावर 0 हो तभी वो एक्सप्रेशन 1 के बराबर आता है। तो हमने वही किया, x/2 माइनस एक्स इक्वल टू 0 किया, जैसे हम किया तो यहाँ से x/2 0 के बराबर आ गया, 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर x की वैल्यू 0 आई, ठीक है। हमें क्वेश्चन में पूछा था कि हमें इंटीग्रल सॉल्यूशन देना है, ठीक है, तो नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन देना है हमें, क्वेश्चन में बोला गया। तो यहाँ पर जीरो एकमात्र इसका इंटीग्रल सॉल्यूशन, इंटीग्रल सॉल्यूशन सिर्फ जीरो ही है, हमें क्वेश्चन में बोला है नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन। जब आंसर ही जीरो है
इंटीग्रल तो मतलब नॉन जीरो तो नहीं है ना, जीरो तो जीरो है, यानी कि यहाँ पर कोई भी नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन नहीं है, इसका आंसर जीरो है। यहाँ पर ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि यहाँ पर इसमें जीरो इसलिए नहीं आया है कि एक्स वैल्यू जीरो, यहाँ इसका जीरो इसलिए आया है कि यहाँ पास कोई भी नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन नहीं आता। यहाँ पर वो वैल्यू वन आती, टू आती, और ये वन कॉमा टू आती, यहाँ पर आपके पास दो नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन। अगर यहाँ पर जीरो कॉमा वन आती, यहाँ पर आपके पास एक नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन केवल, तो यहाँ पर इसका आंसर जीरो इस वजह से आया कि हमारे पास कोई भी नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन कोई इसमें आया। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा मानता हूँ कि ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, कि देखिए गिवन आपको देखा ए प्लस आयोटा इंटू सी प्लस आयोटा इंटू ई प्लस आयोटा इंटू जी प्लस आयोटा जी प्लस टू ई प्लस आयोटा, और टू प्रूफ दे रखा है ये कर, ठीक। अगर आपको यहाँ से सिंपली एक चीज दिख रही है जो कि मुझे दिख रही है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए सिर्फ 2 मिनट का। अगर वो नहीं दिख रही तो आप इस क्वेश्चन की 10 मिनट लगाए, क्योंकि देखिए इससे पहले हमने प्रूफ के क्वेश्चन किया, वहाँ हम क्या करते हैं कि वहाँ पर हमने अगर कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड किया तो उसको एक सायोटा भी माना, फिर जो क्वेश्चन कह रहा है उसको फॉलो करते जाते हैं, इवेंचुअली हमारा प्रूफ आ जा रहा है। अगर यहाँ आप इसको मल्टीप्लाई करने बैठ गए, यहाँ पर इसको सेग्रीगेट करके ए को रियल पार्ट के बराबर बी को कॉम्प्लेक्स पार्ट के बराबर करने बैठ गए, ये क्वेश्चन पता नहीं कहाँ जाके सॉल्व होगा, सॉल्व होगा भी नहीं होगा ये भी मुझे नहीं पता। तो मैंने वो करके भी दिखाया कि किस तरीके से हम सोचते हैं, तो वो चीज़ मैंने, मुझे पता है कि ये थोड़ा सा अलग अप्रोच है, करा तो अप्रोच है, मतलब मैं खुद भी लॉस्ट हो जाऊंगा और मैंने इसे पूरा भी नहीं, बट मैं बताया कि ये गलती क्यों थी और इसे इम्प्रूव करना जरूरी है ताकि आप समझें कि गलती कहाँ होती है। ठीक है, देखना बहुत जरूरी है। मैंने हमेशा बोला प्रूफ वाले क्वेश्चन में कि गिवन जो दिया है और टू प्रूफ जब वो करना है, अगर आप उसमें रिलेशन निकाल के एक अच्छे ढंग से प्रोसीड करेंगे तो क्वेश्चन जल्दी होगा। यहाँ पर अगर आप उसे पहुंच पहुंच होकर के से मल्टीप्लाई करने बैठ जाएंगे तो क्वेश्चन बहुत लेंदी जाएगा। ये देखिए मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि अब यहाँ पर कुछ कैंसिल भी नहीं होगा, तो यहाँ आपके आप इवेंचुअली फंस जाए। ऐसा क्या रिलेशन था जिससे 2 मिनट में क्वेश्चन हो रहा था, देखिए वो मैं आपको बताता हूँ। सही जो आंसर इसका, इसी को एक मेथड जो मैंने लिखा है वो क्या है, वो सिर्फ इतना सा है कि भैया आपको दिया है ए प्लस आयोटा बी सी प्लस आयोटा डी ई प्लस आयोटा है जी प्लस आयोटा है। तो ये चारों अपने आप में कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, यहाँ पर चार कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन करा और कुछ नहीं करा। ए प्लस आयोटा बी का मल्टीप्लाई सी प्लस आयोटा डी के साथ, उसका मल्टीप्लाई ई प्लस आयोटा एफ के साथ, और उसका मल्टीप्लाई जी प्लस आयोटा एच के साथ। तो यानी बोला कि चार कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट है, और चार कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट आगे नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर की इस साइड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस साइड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक बात। तो हमने बोला कि अगर Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर है, तो ये तो डैम श्योर है कि मॉड्यूलस ऑफ Z1 मॉड्यूलस ऑफ Z2 के बराबर होगा। तो आसान भाषा में ये हमने यहाँ लिख दिया कि इसका पूरे का मॉड इस पूरे के मॉड के बराबर है, ठीक है। अब हमें जानती है मॉड्यूलस ऑफ Z1 Z2 इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ Z1 इनटू मॉड्यूलस ऑफ Z2। तो Z1 Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करके फिर उनका मॉड निकाल, और अगर आप Z1 का इवेंचुअली सिंगल मॉड निकालते हो, Z2 का मॉड निकालते हो, दोनों को मल्टीप्लाई करते हो, तो वो दोनों का जो मतलब अपने आप में जो सिंगल इंडिविजुअल मॉड्यूलस का मल्टीप्लिकेशन है वो दोनों के मल्टीप्लिकेशन के मॉड के बराबर होगी। तो हमने इसी चीज का फायदा उठाया, यहाँ पर यहाँ जो चार कॉम्प्लेक्स नंबर थे उनके मॉड को अलग अलग किया, मॉड्यूलस ऑफ ए प्लस आयोटा बी इंटू मॉड्यूलस ऑफ सी प्लस आयोटा डी इंटू मॉड्यूलस ऑफ ई प्लस आयोटा एफ इंटू मॉड्यूलस ऑफ जी प्लस आयोटा एच इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ ए प्लस आयोटा बी। अब वही बात है, इवेंचुअली हम सिंगल सिंगल का मॉड ले रहे हैं, और मॉड्यूलस क्या होता है, अंडर द रूट ऑफ ए प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर ए प्लस आयोटा बी में क्वेश्चन पर दिया है, उसका मॉड क्या होता है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसे सी प्लस आई डी का क्या हो जाएगा, अंडर द रूट ऑफ सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ऐसे ई प्लस आयोटा का क्या हो जाएगा, अंडर द रूट ऑफ ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। ऐसे जी प्लस आयोटा का क्या हो जाएगा, अंडर द रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। और ऐसे ही कैपिटल ए प्लस आयोटा कैपिटल बी का मॉडुलस का हो जाएगा अंडर द रूट ऑफ कैपिटल ए का स्क्वायर प्लस कैपिटल बी का स्क्वायर। अब आपके पास ये आ गए एस बी एस, मतलब स्क्वायरिंग बोल रहा है, अगर दोनों साइड स्क्वायर कर दिया तो सिंपली आपके पास क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर इक्वल्स टू कैपिटल ए स्क्वायर प्लस कैपिटल बी स्क्वायर। तो ये इतना क्वेश्चन था सिर्फ, बस। और ये हम सिर्फ यहाँ पर तभी पहुंच पाएंगे जब हम ये रिलेशंस देखना शुरू करेंगे, हम ये देखना शुरू करेंगे हम किस तरीके से पहुंच सकते हैं। और इसके लिए हम जैसे जैसे क्वेश्चंस करते जाएंगे वैसे वैसे हमारा यहाँ पर दिमाग उस तरीके से बढ़ता जाएगा कि वो क्वेश्चन को देख के पहचाने कि किस तरीके से हम मेथड के साथ प्रोसीड करें। तो ये मैं समझ सकता हूँ तो अच्छा क्वेश्चन था। अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से जाएंगे कि जो हम करते हैं कि आप मल्टीप्लाई कर दीजिए फिर कंपेयर कर दीजिए फिर आप यहाँ पर करके देखिए, वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा और शायद ये क्वेश्चन अकेला ही आगे 10 होता है। इस तरीके से करेंगे तो 2 या 3 मिनट भी लिखने के लिए गए हैं, बाकी हो तो मन में ही गया कि यार सिर्फ दे रखिए आपको डिवीजन मॉड निकालना है, मॉड का लिखेंगे तो वो अपने आप
इसके बराबर आ। होपफुली मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। तो ये जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, ये हमारी इस एक्सरसाइज का, इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन है। इसके साथ कॉम्प्लेक्स नंबर का जो फोर्थ चैप्टर है उसके सॉल्यूशन हम डिस्कस करके चैप्टर कंप्लीट करने वाले। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में दिया है 1 + i डिवाइड बाय 1 - i की होल पावर m अगर 1 के बराबर है तो लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू क्या होगी हमारे इस m की, हमें ये बताना है। लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m क्या है। तो देखिए, हमने माना z है 1 - i, सिंपली हमें इससे स्टैंडर्ड फॉर्म मिलाना है। सबसे पहला काम सिंपली स्टैंडर्ड फॉर्म मिलाना है, यानी 1 - i डिनोमिनेटर में है जो लिखा है, इसका साइन बदल दो, 1 + i दोनों ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर। तो हमने किया, इसको सॉल्व किया, तो सॉल्व करके हमारे पास एक बहुत ही अच्छा एक्सप्रेशन आ जाता है आयोटा का, यानी कि ये जो इतना बड़ा एक्सप्रेशन दे रखा था, छोटा एक्सप्रेशन दे रखा है, कुछ नहीं दे रखा है, सिर्फ आयोटा लिखा। सिंपली हमारे पास आ गया कि जेड आयोटा के बराबर है, आयोटा की पावर m 1 के बराबर, तो ये कब होता है, m 4n के बराबर हो जाएगा। 4n यहाँ पर n के लिए 0 1 2 से चलेगा, मतलब कि जब यहाँ n की जब 0 डालेंगे तो m क्या हो जाएगा 0। आयोटा की पावर 0 क्या होता है 1, आयोटा की किसी की पावर 0 1 होती है। तो आपने n के लिए 1 डाले, यानी m हो गया 4, तो आयोटा की पावर 4 क्या हो जाएगा 1। जानते थे कि आयोटा स्क्वायर क्या होता है, आयोटा है के पास √(-1), आयोटा स्क्वायर क्या होता है, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या बचेगा -1। आयोटा क्यूब क्या हो जाता है, आयोटा क्यूब हो जाता है आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर तो -1 है, तो ये कितना हो गया माइनस आयोटा। ऐसे आयोटा की पावर 4 क्या हो जाएगा, सिंपली आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। तो आयोटा की पावर 4 1 है, तो यानी कि 4 के जितने भी मल्टीपल्स, यहाँ पर मल्टीपल ही लिखे हैं 4, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, 1 से करेंगे तो 4 आएगा, 2 से करेंगे तो 8 आएगा। तो ये जो सब 4 के मल्टीपल्स हमेशा आयोटा की पावर जब होते हैं तो 1 दे। तो यहाँ से हमारे पास m की वैल्यू 4n के बराबर पर m की वैल्यू, हमें क्या पूछा, हमें पूछा कि लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल्स ऑफ वैल्यू। अब लीस्ट पॉजिटिव पूछिए, क्या n के बराबर 0 इसका आंसर होगा, बिल्कुल भी नहीं। n बराबर 0 पे m की वैल्यू 0 आ रही है, m की वैल्यू 0 तो 0 पॉजिटिव नंबर नहीं है, 0 एक नॉन नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर नहीं है। तो यानी n बराबर 1, जहाँ पर n की वैल्यू 4 आती है, वो हमारा आंसर होगा लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू पर, यानी कि m बराबर 4 हमारा इसका आंसर होगा। इसी के साथ हमने जो है चैप्टर नंबर 4, ये जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है उसका डिस्कशन कंप्लीट किया। होप करता हूँ कि आपको सभी वीडियोस में समझ में आया होगा, कोई आपके डाउट क्लियर हुए होंगे। फिर भी अगर नहीं आया होगा या कुछ प्रॉब्लम आ रही तो आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। साथ ही जो वीडियो हम करने जो बना रहे हैं आपको अगर समझने में आ रहा है तो कमेंट मुझे जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है, हेल्प हो रही है तो उससे लाइक जरूर करें, ताकि हम पता पड़े हम कितने कुछ हेल्प कर पा रहे हैं। और अपडेटेड रहने के लिए आप सब्सक्राइब भी करने के, हम अब इस आगे चैप्टर्स कवर करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 11 मैथ्स की। कि अभी मुझे थोड़े बहुत पता पड़ा है कि सभी के चैप्टर नंबर 4 ही चल रहा था, सभी चैप्टर नंबर 4 से शुरू किया है। आगे आने वाले वीडियोस में और भी आप रिसर्च के वीडियोस लाने वाला हूँ, यहाँ पर मैं सॉल्यूशंस देने वाला हूँ, यहाँ पर एक्सरसाइजेस की, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। हम ऐसे पूरी क्लास 11 के सॉल्यूशन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं चैनल पर, जुड़े रहे हमारे साथ। और साथ ही अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास वीडियोस पहुँचे और उनकी मदद हो पाए। ठीक है, मदद हम हमें सब करनी चाहिए। तो इसी के साथ मैं आपसे बता देता हूँ, मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, यहाँ पर हम अगले चैप्टर नंबर 5 से 1 को डिस्कस करते हैं।